वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। नाउ आप सब ने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने वादा किया है कि हर एक यूएस सिटीजन्स को कि किसी भी यूएस सिटीजन्स को अब इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। एंड यूएस में अब जो डेवलपमेंट के लिए जो भी कैश की ज़रूरत है, जो भी पैसों की ज़रूरत है, वो पैसा जो मेन फॉर्म ऑफ इनकम अब आएगा यूएस में, वो आएगा टैरिफ सिस्टम से। टैरिफ सिस्टम का मतलब ये है कि जो भी कंट्री यूएस में इंपोर्ट करना चाहती है कोई सामान, या फिर कोई भी कंट्री अगर यूएस में इंपोर्ट करती है कोई सामान, तो उनको 10% का टैरिफ देना पड़ेगा हर नॉर्मल कंट्रीज़ को। एंड चाइना को 60% का टैरिफ देना है एंड मैक्सिको को 25% का देना है। नाउ इशू ये नहीं है कि सारी कंट्रीज़ में लगाइए टैरिफ, बट इशू ये यहाँ पे आता है कि इसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि 10% तो सीधा सीधा यूएस गवर्नमेंट को ही देना है। तो कई लोग अगर जो 20% 25% के उसमें चलते थे, अब उनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये सारी कंट्रीज फेस करेगी, बट इशू ये नहीं है। इशू ये है कि अब फ्यूचर में ऐसा ज़रूर हो सकता है कि सारे कंट्रीज़ यूएस को ये ज़रूर पता है कि सारे कंट्री मिलके किसी को पसंद नहीं आएगी ये बात टैरिफ वाली, क्योंकि यूएस में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है सामान का, क्योंकि वहाँ के लोग पैसे वाले हैं कंपेरेटिवली टू अदर कंट्रीज़। तो सब लोग एक ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे और बोलेंगे अगर तुम टैरिफ लगाओगे तो हम तुम्हें इंपोर्ट करेंगे ही नहीं। इसको अवॉइड करने के लिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, आई कुड बी रॉन्ग, अपना ओपिनियन ज़रूर बताना। मेरे को ये लगता है कि यूएस कई कई कंट्री जैसे फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, कोई ईयू कंट्रीज़ हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनको ये बोल सकता है कि उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं करेगी, बट टैरिफ कम कर देगी। कईयों के लिए 6% कर सकती है, 5% कर सकती है, 3% कर सकती है, ताकि जो ग्रुपिंग फॉर्म ना होए। और जो ग्रुप फॉर्म भी होगा वो मतलब छोटी कंट्रीज़ का होगा, जिसको यूएस इग्नोर भी कर सकती है। एंड ग्रुप बनाने नहीं देना, जैसे जर्मनी के साथ कर सकती है, जिसके साथ यूएस की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इंडिया के साथ करेगी नहीं करेगी, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, बट मेरे को ये लगता है कि नहीं करेगी। एंड इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़रूरी ये इसलिए है क्योंकि इंडिया जो ट्रेड सरप्लस में है वो काफ़ी कम कंट्रीज़ में है, एंड इसमें से मेन कंट्री ये है कि यूएस के साथ इंडिया ट्रेड सरप्लस में है। एंड हमारा ट्रेड मेजर इफ़ेक्ट होगा अगर हम क्या कहते हैं यूएस के साथ ट्रेड में अगर हम पीछे रह गए तो मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई ये कर सकती है कि जब भी डॉलर अब उनके रेट और बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी एंड उनकी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी आके यूएस में ट्रेड नहीं कर सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, क्योंकि अब 10% को देना है तो वो भी कम हो जाएंगे। अब प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे तो हमें क्या मोस्ट प्रोबेबली आरबीआई ये करेगी कि जो यूएस अपने रुपीस है अभी जो 86 पे है या फिर 82 पे है, वो नीचे करके आई थिंक अराउंड 14 to 15% नीचे करके 90, या फिर मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि जब तक ट्रम्प का वो ख़त्म होगा टाइम पीरियड नेक्स्ट 5 का, तो हम 95 तक भी पहुंच सकते हैं। एंड ताकि हम वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बना के रखें। एंड नाउ मेरा सजेशन क्या रहेगा कि काफ़ी कंपनीज ऐसी है जो बस यूएस के क्लाइंट्स के साथ ही उनका टाई अप है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि लाइक मैं जानता हूँ जिस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ उसके भी बस ओनली यूएस क्लाइंट्स हैं। नाउ ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी, क्योंकि ये छोटी कंपनीज होती हैं एंड इनके मार्जिन्स काफ़ी टाइट रहते हैं। लाइक मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये 25% 30% के प्रॉफिट मार्जिन्स पे काम करती है, जिसमें से 10% कम होने पे अब प्राइवेट कंपनीज बाकी नीचे वाले ऑर्डर्स की क्या कहते हैं ऑर्डर में जो आते हैं उनके पैसे भी अब कम बढ़ेंगे। मेरा सजेशन ये है कि हमें बस यूएस क्लाइंट्स को नहीं देखना,
हमें और भी कंट्रीज़ में क्या कहते हैं अपने जो बिज़नेस को बढ़ाना चाहिए। एंड अगर यूएस अगर कभी ये और भी कोई कंट्री अपना लेती है ये वाला, तो हमें इसके लिए पहले ही फ्यूचर में रेडी रहना पड़ेगा। एंड जो भी फॉरेन मार्केट्स में इंटरेस्टेड है उन लोगों के लिए मेरा सजेशन ये है कि डॉलर अभी ले लो, क्योंकि आगे वाले टाइम पे डॉलर और भी महंगा हो सकता है। महंगा हो सकता नहीं, महंगा होगा। एंड अराउंड 14 to 15% तो मिनिमम बढ़ेगा, जो आरबीआई खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 14% तो होगा ही। बट जो आरबीआई कहती है आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा होगा, लाइक 18% तक पहुंच सकती है। बट नाउ लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।